हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलो चलो, तो आज नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने पेज नंबर 7 के बारे में बात की थी और पेज नंबर 7 का एक क्वेश्चन छोड़ गए थे। और पेज नंबर 7 में लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा था हम लोगों ने, हाउ मेनी स्क्वायर्स नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। तो ये केस हम लोगों ने सॉल्व किया था और यहाँ तक भी काम हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक ट्रायंगल के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में बात करें, डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होता है ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब है, देखिएगा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का अगर आप इन 3 नंबर्स को ले लेते हैं, इन 3 नंबर्स को लेकर के आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक आपको क्या देखते हैं, एक ट्रायंगल लगता है, ठीक है। ऐसी जगह आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर से अगर आपने ले लिया तो भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। ये सब ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। इसी टाइप से आपने यहाँ पे ट्रायंगल्स को फॉर्म किया हुआ है। तो इससे पैटर्न क्या होता है, देखिए यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ मान लीजिए सिंगल नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1। इनके बीच की गैप कितने का है, 2 का है। इनके बीच गैप 2 का है। ऐसे यहाँ पे 6 आपने डॉट्स दिए, 6 डॉट्स दिए, इससे आपने क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म किया 6 डॉट्स। अब इनके बीच की गैप कितनी है, 3 है। इन पैटर्न्स को समझना है थोड़ा, ठीक है। अब जैसे कि इस ट्रायंगल के बारे में बात में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अगले केस में क्या है, 10 है। तो यहाँ पे गैप कितने का है, अब यहाँ पे देखिएगा 4 है। तो गैप ये बढ़ते जा रहे हैं, पहले 2 है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि अगला गैप जो रहा होगा वो 5 का गैप रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब गैप कितने का होगा, 5 का गैप होगा। 5 का गैप मतलब यहाँ पे 15 नंबर्स आएंगे, ठीक है। अगर 15 नंबर्स आए हैं तो देखिएगा एक चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 15 नंबर्स आए हैं, 15 नंबर्स को कैसे प्लॉट किया जाएगा। 15 नंबर्स को प्लॉट करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5 हो गए, 5 हो गए इधर। फिर यहाँ देखिएगा 1 2 3 1 2, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 1, ठीक है। और इससे क्या होता है, देखिए ये जो सिस्टम है थोड़ा सा अगर काउंट किया जाता है डायगोनल बन जाते हैं। अब अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपके पास ये 15 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर्स होंगे। गैप कितनी है, 5 का है, ठीक है। अब ये पैटर्न्स को समझा जाए, देखिए यहाँ पे अगर हमने 1 में 3 को ऐड किया, 1 में 3 को ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। 1 में हमने क्या किया, 3 ऐड किया है, मतलब हमने 1 में 3 ऐड कर दिया। 3 ऐड किया तो वैल्यू कितनी आई, 4 आ गया, मतलब ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। सेम अगर देखा जाए तो यहाँ पे किया हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 नंबर्स थे, मतलब जो पहले 3 नंबर्स है ये 3 नंबर्स देखिए ध्यान से, ये 3 नंबर, इन 3 नंबर्स में हमने क्या किया है, इन 3 नंबर्स में हमने 6 ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 ऐड किया। अगर 6 ऐड किया तो 9 बन गया है, और 9 बन गया तो मतलब 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने 6 लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 लिया है और उसमें क्या ऐड किया, 6 में हमने ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड किया, 6 में 10 ऐड किया। पिछले वाले नंबर को लेकर के उसमें अगले नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने की वजह क्या है, 16 आ गया। अब 16 मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, देखिए 6 को लिया था पहले तो 6 में ऐड किया था, अब क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, 10 दिया, उसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, 10 दिया तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 15, और 15 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 25, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 फिर 2 एंड फिर 1, ये आपके पास केस बन जाती है, ये आपके पास क्या बन जाती है, स्क्वायर से। ध्यान रखिए इस टाइप से लाइन है, ठीक है। तो ये पैटर्न बन जाता है, ठीक। तो कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है कि भाई 3 नंबर थे, 1 पिछले वाले नंबर्स को ऐड कर देते, पिछले नंबर्स को क्या करते हम लोग ऐड करते जाते, 1 है उसमें 3 ऐड कर दिया, ठीक। फिर 3 में क्या किया, चलो पिछले नंबर्स में क्या कर दिया, पूरे नंबर्स में हमने
3 में ऐड किया है 6 को, 3 में क्या ऐड किया है 6 को ऐड किया है। फिर अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 10 है, 10 में क्या किया 6 को ऐड किया, मतलब पिछले नंबर्स को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं, पिछले नंबर्स को क्या कर रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं। जैसे 3 उसमें पहला नंबर जोड़ दिया, फिर 3 आया, 3 में क्या किया 6 ऐड कर दिया, ठीक ना। अब 6 में क्या किया 10 ऐड कर दिया, तो ये अगले नंबर क्या हो गए जुड़ते जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं पिछले नंबर जुड़ते जा रहे हैं। दो बातें की होती है, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ गया। इससे मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स है उसमें हम क्या करें 3 ऐड करेंगे तो एक नया स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे 3 में हमने क्या किया, ये 3 नंबर्स थे हमारे पास, 3 में हमने 6 नंबर्स को ऐड कर दिया, हमारे पास 9 आ गया, मतलब 3 का स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप से आपको एक पैटर्न मिल जाता है और आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर आपका कुछ इस टाइप का डायमेंशन होता है जिसकी लेंथ अगर हमने a बोल दिया है और विड्थ को अगर a बोल दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर की वैल्यू दी गई 49, क्या दी गई 49 दिया गया। अब 49 को हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 49 का मतलब क्या होता है, 49 का मतलब होता है 7 × 7। इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 7 इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो वैल्यू कैसे आनी चाहिए 7 आनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर्स इक्वल है तो बेस भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, पावर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल, a की वैल्यू से। इसका मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड 7, लेंथ ऑफ साइड 7 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है आपके फिगर इट आउट में दिया हुआ है, फिगर इट आउट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हिच एरिया इज, एरिया दिया गया है, बस इसकी जगह क्या दिया गया है 441 दिया गया, क्या दिया गया 441 दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे और समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर 10, पेज नंबर क्या है 10 नंबर, पेज नंबर 10, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर इट आउट, ठीक है, ठीक है। कहा गया है, क्या कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर व्हिच एरिया इज, व्हिच एरिया इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी बात की थी हम लोगों ने, ठीक है ना, एरिया की बात की थी, एरिया के बाद क्या की थी भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, क्या लिखते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है ना। अब साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 441। अब एक चीज ध्यान रखिए, 441 की वैल्यू को स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका, तो 441 का स्क्वायर कैसे लेते हैं 21 का स्क्वायर। अब देखिए ये मुझे याद है, अगर आपको भी याद होगा तो बढ़िया है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि साइड की वैल्यू जो होगी वो 21 होगी। अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे देखिए स्क्वायर, स्क्वायर को हटा रहे हैं, स्क्वायर को हटा रहे थे, स्क्वायर को हटाने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर को हटाने का मतलब होता है कि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं स्क्वायर रूट। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को चीज़ों को समझना है कि वैल्यू को हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो अब हम बात करें पेज नंबर 8, चलिए तो बात करेंगे पेज नंबर 8 की। अब पेज 8 में क्या दिया हुआ है,
पेज 8 में हमसे कहा गया कि भाई स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि स्क्वायर रूट है क्या। स्क्वायर रूट होता है क्या? ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे जैसे अभी हमने लिखा था कि भाई साइड का जो स्क्वायर है वो दिया था 441। क्या दिया था? 441 दिया था। अब हमने क्या किया था कि साइड के स्क्वायर को हमने लिखा था 21 का स्क्वायर लिखा था साइड के स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, टोटल साइड का स्क्वायर क्या हो गया? 21 का स्क्वायर। तो होता क्या है यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी हमें। स्क्वायर की जो पावर में 2 है ना, इन पावर में 2 को हटाना होता है। पावर में 2 हटता कैसे? पावर में 2 हटाने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि साइड का पावर हटाया मैंने, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसे अंडर रूट में लिखते हैं। ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। क्या होता है ये? स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। 21 का स्क्वायर जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्लस माइनस लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बात ये साइड की है, तो साइड कभी निगेटिव नहीं होती है। साइड कभी निगेटिव नहीं होती, तो कभी लेंथ ऑफ साइड जो होती है वो माइनस नहीं होती, प्लस होती है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होती है रूट, ये 2 को कट करता है। स्क्वायर रूट क्या करता है? 2 को कट करता है और यहाँ पर लिख देते हैं 12। तो एक्चुअली तरीका क्या है? एक्चुअली तरीका ये है कि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज दैट x दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इस टाइप कोई नंबर दिया हुआ है, तो y को अगर हम हटाएंगे, यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टडी जो करते हैं वो नेचुरल नंबर की तरह। फॉर नेचुरल नंबर, ध्यान रखना है, फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव रूट एक्स लेना है। पॉजिटिव रूट एक्स लेना है। ठीक है? अब स्क्वायर निकालने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। ठीक है ना? बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम हो जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड। क्या सीखना है हम लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है। ठीक है? तो जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं उनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जैसे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है हम लोग। ठीक है? अब 64 तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने इस टाइप से काम किया होगा। आपको इवन नंबर है, 2 से कट होगा, 2 से कट हुआ तो यहाँ पे 32 आएगा, फिर देन 2, फिर ये आ गया 16, फिर अगेन 2, ये आ गया 8, 2, ये हो गया 4, देन 2, ये वैल्यू आ गई 2, देन 2, वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है? इसका मतलब आपने इस टाइप से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को 64 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 कितने टाइम आएगा? 6 टाइम आएगा। 2 टाइम आएगा 6 टाइम। ठीक है? तो यहाँ पे होता है क्या है? 2 यहाँ पे पेयर्स फॉर्म करने होते हैं। क्या फॉर्म करने होते हैं? पेयर्स फॉर्म करने होते हैं। स्क्वायर रूट में पेयर्स फॉर्म करने, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट में पेयर्स फॉर्म करने होते हैं। आपका टारगेट एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मतलब ये होता है कि अंडर रूट के अंदर 2 2 बार आया है, ये 2 बार एक पेयर हो गया, फिर एक पेयर ये हो गया, और इंटू में 2 इंटू 2 एक पेयर आपका हो गया। जितने पेयर्स होते हैं उनमें से एक एक को बाहर निकालते हैं। जितने भी पेयर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 एक पेयर है, इस पेयर से हमने एक बाहर निकाल दिया, अगले पेयर से एक बाहर निकाल दिया और अगले पेयर से एक बाहर निकाल दिया। वैल्यू कितनी आ गई? 2 टू द 4 2 टू द 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू आता है। ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू आता है रूट मतलब 8। ठीक? ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपसे कहा गया है यहाँ पे भाई गिवन नंबर्स, जैसे कि कहा गया है ये हटा देते हैं। बात करनी है एक नेक्स्ट कहा गया है
given number such as given number such as 576 and 327. How to find out the perfect square? Which one? हम इसको स्टेप्स लिखेंगे. Which one is perfect square? Which one is perfect square? Perfect square. ये बिल्कुल सिंपल सा केस हो जाता है. जैसे कि आप देखिए 576 आपके पास एक नंबर है और दूसरा नंबर है 327. नंबर को देखते ही आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे अगर 7 है, यूनिट प्लेस पर अगर 7 है तो इसका मतलब है कि किसी का स्क्वायर नहीं होगा. दिस वन नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर, नेचुरल एनी नेचुरल. ठीक है, क्योंकि ये बातें हम लोगों ने सीखी, है कि भाई किस एंड पर अगर मान लीजिए कभी 2 आता है, 3 आता है, ठीक ना, 7 आता है, ठीक ना, 8 आता है, 2 3 7 8. क्या आता है? 2 3 7 8. अगर ये नंबर्स आते हैं तो कभी स्क्वायर नहीं होते. तो एक चांस बचता है कि भाई 6 है, ये स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर अगर हो सकता है इसका मतलब क्या है? इसे हम प्राइम फैक्टर में चेंज करना है. 576 फिर से वापस इवन नंबर है, 2 से कट करेंगे, 2 से बात करेंगे, 2 2 जा हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया. अगेन 2 1 4 4, अगेन 2 से कट किया, 2 6 जा 2 2 जा 2 से कट किया, ये हो जाएगा 31. 31 also is a prime number. 31 कैसे है? Also is a prime number. तो अब क्या करना है? इसको प्राइम फैक्टर में देखते हैं. 576 ये हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 31. ठीक है, स्टेप. अब देखिएगा 2 के पेयर से करते हैं. ये पेयर होंगे, ये पेयर होंगे, लेकिन इसका पेयर नहीं होगा. 31 का पेयर नहीं होगा. इसका मतलब है कि 576 is also not a perfect square. मतलब ये दोनों ही क्वेश्चंस में ये दोनों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है, तो 576 परफेक्ट स्क्वायर नहीं. ठीक है, अब बात 576 हाँ, अगर ये जो है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है. यहाँ पे हमका कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. तो सॉरी बेटा, तो 2 से कट किया तो यहाँ पे आया था 72 आएगा, 72 आएगा. ठीक है, यहाँ पे कितना है? 72. फिर 2 से कट किया तो ये 36 आता है. अगेन 2 से कट किया तो ये आएगा आपका 18. अगेन 2 से कट किया ये वैल्यू आ जाएगी 9. फिर 3 से तो 3 एंड अब फिर 3 से ये फिर एंड. अब यहाँ देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होता है. वही मुझे लगा कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक होगा. तो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है. 2 आया है आपका 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, एंड 3 जो आया है वो 2 टाइम्स. देखिएगा ये पेयर होंगे, ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है. इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 576 को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से एक पेयर से 2 आ जाएगा, इस पेयर से आपके पास 2 आएगा, इस पेयर से 2 आएगा और इस पेयर से 3 आएगा. यहाँ पर जाएगा 22. ठीक, तो इस टाइप से इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है. स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ईजी मेथड होता है, इस मेथड को समझना है. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के बाद हम और काम कर लेते हैं. तो बात कर लेते हैं हम कुछ. नेक्स्ट देखते हैं. इज 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट दिया गया इज 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको चेक कर लेते हैं.
324, तो 324 अगेन 2 से कट किया, 2 1 फिर 6 फिर अगेन 2 से कट किया, 8 1 2 से कट किया, सर 2 से नहीं 3 से कट किया, 3 2 एंड 7 अगेन 3 से कट किया, ये कितना आ गया, ये आ गया 9 अगेन 3 से कट किया, ये हो गया 3 और 3 से कट किया तो अगेन आ गया 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई इसका 324 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 2 2 दो बार, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स। अब बताइए अंडर ऑफ 324 कितना आएगा, कितना आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, 3 कितनी बार आएगा, यहाँ से 1 टाइम और अगले यहाँ से 1 टाइम, कितना आ गया 9 2 जा 18, तो अंडर रूट का 324 का अंडर रूट ऑफ 18 हो जाएगा, ठीक है। सेम मैंने आपसे पूछा गया कि भाई इज 156 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो 156 के लिए फिर से वही 2 से कट किया, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से कट किया, 2 3 जा और 2 9 जा, फिर 30 कट किया 30। इसका मतलब 156 वैल्यू है और 2 2 3 एंड 30। इसका मतलब ये क्या है, 3 इज 156 तो 2 3 2 33, यहाँ पे पेयर बनता है, ये पेयर नहीं बनते, ये पेयर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सिंपल सा काम। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर रूट को परफेक्ट मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कहा गया है भाई 1156 कहा गया फाइंड वेदर 1156 and 2800 are perfect squares using prime factorization, again prime factorization है, ठीक है। चलिए इसे चेक कर दिया जाए, 1156, चलिए कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, किससे कट होगा, किससे कट होगा, 2 से कट होगा, 2 5 जा 1 2 7 जा फिर 1 2 8 जा, ठीक है ना, फिर 2 से कट देते हैं, 2 2 जा 1 और 7 बच गया बेटा, 2 8 जा 16 और फिर आएगा 9। अब ये कट होगा किससे, अब ये कट 289 देखिए, अब ये 3 से कट होगा, नहीं कट होगा, 5 से हो सकता नहीं हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, ठीक है ना। इस टाइप से क्या है, इस टाइप के केसेज में चीज़ों को समझना ये है, नहीं 2 से कट नहीं होगा, ये 9 है, यहाँ एंड प्लेस पे 9 है तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो है 7 से भी कट नहीं होगा, 7 से भी कट नहीं होगा, 11 से कट हो सकता है, 11 2 जा 22 और 7 नहीं 5 9 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग पास जो नंबर्स आते हैं ना 1156, इसको हम कुछ ऐसा लिख देते हैं 282 into 289। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होता, ठीक है। सेम मैंने अब बात करें 2800 इसको भी चेक करेंगे
2 से कट किया, 2 से कट कर कितना है 1400 आएगा। अगेन 2 से कट किया तो ये 700 आ जाएगा। 2 से कट किया तो ये 350 आएगा। 2 से कट किया तो ये आएगा 175। 5 से कट करेंगे, 5 से कट किया तो 5 3 15 और 2 5 5 5 5 से कट किया 7 आ गया, फिर 7 से कट किया 1 आ गया। तब बताइएगा कि 2800 का स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। निकलेगा। बाई 2 कितनी वाला है 4 टाइम्स है। हाँ 2 के पेयर्स बन जाते हैं, 2 के पेयर्स बन जाते हैं। इनटू में 5 2 टाइम्स आया है, 5 के पेयर्स बन जाते हैं। इनटू 7 कितनी बार आया 7 1 टाइम है। इसका मतलब इसका पेयर नहीं बनता। इसका पेयर नहीं बनेगा तो नो परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही नंबर जो है, ये दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, कुछ नंबर्स को अप्रॉक्सीमेशन में कैसे निकालते हैं, उसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो उसे अप्रॉक्सीमेट में कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ उसके नियर बाय हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिएगा हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या किया, टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई किसी भी नंबर, जैसे रैंडम हम कोई नंबर लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, जैसे दिया हुआ 250। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर रूट क्या चाहिए, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 250 निकालना है। ठीक है ना, हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 250 निकालना है, ये जो वैल्यू है 250 लगभग ये 100 से बड़ी है। ठीक है ना, 100 से बहुत बड़ी है। और 400 जो हमें लगभग में एक चीज़ समझना है कि हमें नंबर्स जिनके स्क्वायर्स मालूम है, ठीक है ना, स्क्वायर्स पता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो नंबर है, ये नंबर जो होता है वो 225 से बड़ा है। 225 क्यों दिखा मैंने, 225 15 का स्क्वायर होता है। इसका होता है 15 का स्क्वायर होता है, और इससे बड़ा नंबर जो नियर बाय होता है वो 256 होता है। क्या होता है 256 होता है। 256 को लिखा है मैंने क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 16 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 250। इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 250 जो होगा वो नियर बाय 15 to 16 के बीच में होगा। ठीक है ना, और 15 से बहुत बड़ा है और इससे छोटा है, तो किसके नियर होगा, किसके नियर होगा, किसके नियर होगा 16 के नियर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज नियर 16, किसके नियर बाय होगा 16 के नियर बाय होगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक के गैप में 25 का गैप है, और यहाँ से यहाँ तक के गैप में किसका गैप है 6 का गैप है। तो ये बहुत पास में है, 250 से 256 पास में है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 250 वैल्यू लगभग में 16 के पास में होगी। इस टाइप से हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट के लिए जितनी भी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं उनके एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिगर इट आउट की, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड 7 हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, फिगर इट आउट पेज नंबर 10, पेज 10 की बात करें। फिर नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ध्यान रखिएगा 4 9 एंड 10 इनसे डिविजिबल होने वाला स्क्वायर नंबर होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 और 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 9 10 से डिविजिबल नंबर मुझे चाहिए। तो 4 9 10 से डिविजिबल, तो नंबर विच आर डिविजिबल बाय, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नंबर
which are divisible by some number. Some number means 4, 9 and 10 must be LCM of 4, 9 and 10. तो जब 4, 9 और 10 का LCM क्या होगा? 4, 9, 10 का LCM क्या होगा? ये हम लोग इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है ना? फिर से करके यहाँ पे आ गया 2, ये 9 होगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर फिर से करके ये आ गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। सी से कट किया 1, 3, 5। फिर 3 से कट किया 1, 3, 1, 1, 5। अगर 5 से कट किया ये आ गया 1, 1, 1। मीन्स LCM 4, 9 एंड 10 इन सबका LCM क्या है? LCM वो आता है 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू ऑलवेज भी डिविजिबल बाय 4, 9, 10 होंगे। ये नंबर क्या होंगे? ऑलवेज भी डिविजिबल बाय 4, 9, 10 होंगे। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि नंबर जो भी आप लेंगे वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इस नंबर को, ये जो नंबर है आपके पास, नंबर्स क्या है? देखिएगा 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, यहाँ पे 5 मिसिंग है। क्या है? 5 मिसिंग है। तो हम लोग क्या करें? परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे? मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर 2 into 2, 3 into 3 into 5। इसमें हम अगर 5 मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या बन जाएगा? इसका नंबर देखिए ये हो गया 4 into 9 into 25। तो वैल्यू कितनी चलेगी? 9 हो जाएगी। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? 4, 9, 10 का आपको एलसीएम लेना है और इस एलसीएम को ही क्या करना है? आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या मिसिंग था? एक 5 मल्टीप्लाई करके काम हो जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 9408। फाइंड द smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is perfect, so that the product is a perfect square. Product is perfect square. Is perfect square. Simple square. And also find the square root. Also find square root. तो सिंपल सवाल देखो करना क्या है? ये नंबर है 9408। इसमें हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। किसमें? विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है। 9408 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? मल्टीप्लाई इसलिए करना है कि उनका प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने का, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब सभी नंबर्स के पेयर होने चाहिए। सभी नंबर्स के क्या होने चाहिए? पेयर्स होने चाहिए। हमें इस टाइप से नंबर को फॉर्म करना है। अब वो नंबर कैसे फॉर्म होंगे? तो पहला काम तो हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा।
हमारे पास जो नंबर है वो 9408 है, ठीक है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना देखते हैं 2 से, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, यहाँ कितना बच गया बेटा 1 बच गया, 1 और 4 14 हो गया, 2 7 जा 14 हो जाएगा। देन आगे 0 0 को कॉपी कर लेंगे और 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 से कट गया, अगेन 2 से कट गया, 2 से कट किया 2 2 जा 4, यहाँ कितना है 7, 2 3 जा 6, 1 0 2 5 जा एंड 2 2 जा। अब 2 से कट करेंगे, फिर से 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट किया तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया तो 2 1 जा, फिर 1 और 5 हो जाएगा 14, 2 7 जा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगेन 2 से कट किया 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 7, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 6 8 जा 16। 2 से कट किया बेटा 2 2 जा 4, 1 और 8 आएगा, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से कट किया तो 2 1 आ गया, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, और फिर बचा क्या बेटा यहाँ पे 1 और 4, तो 2 7 जा 14। अब देखो ठीक और नंबर आ गया, और नंबर आ गया तो 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिखता है कि 7 से कटेगा, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 से कट गया, फिर 7 से कट किया तो यहाँ पे 7 3 जा 20, मतलब 3 से भी कट हो जाएगा, ये बात है। मीन्स अब इस नंबर को हम लोगों ने क्या किया है 9408, इस नंबर को देखा जाए तो 2 जो आता है हमारे पास कितने टाइम आता है 1 2 3 4 5 6 टाइम आता है, तो 2 के पेयर बन जाते हैं 3, 2 2 एंड 2 2, कितने टाइम आया 6 टाइम पेयर बन गए। 7 में देखिएगा इंटू में 7 इंटू 7 7 के पेयर बन गए, इंटू में 3। अब देखिए 3 का पेयर नहीं बना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में कमी किस बात की, परफेक्ट स्क्वायर में कमी इस बात की कि यहाँ पे भी अगर पेयर हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। किस बात की कमी 3। इसका मतलब है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी 3। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया 3 को मल्टीप्लाई 9408 मल्टीप्लाई विद 3, तो इसका मतलब ये हो गया अगर हमने 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पेयर कितने बन गए भाई, एक ये बन गया, फिर 2 के दूसरा पेयर यहाँ बन गया, फिर 2 का दूसरा पेयर यहाँ बन गया, फिर 7 के भी पेयर बन गए, और यहाँ पर फिर 3 का भी पेयर बन गया, ठीक है ना। इससे फायदा क्या हो गया 3 का भी पेयर बन गया, इसका मतलब है कि नंबर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 1 आएगा, 9 3 जा 27, 27 प्लस का 1 28, मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए था वो ये आना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए था 3 होना चाहिए था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 3। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर आता है ये नंबर क्या हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अच्छा अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्या करते हैं कि पेयर से एक एक नंबर निकालते हैं, यहाँ से 2 निकाल दिया, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से भी 2 निकाला, फिर 7 निकाला, फिर 3 निकाला, ये हो गया 8 इंटू 21, अब 21 ये हो गया 168। व्हाट इज द परफेक्ट, मतलब व्हाट इज द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन को पेज नंबर 10 और 11 दोनों में मिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को समझने वाली बात है, पैटर्न को समझना है। यहाँ पे आपके स्क्वायर्स का सम निकालना नहीं है, स्क्वायर्स का सम नहीं निकालना, पैटर्न्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पे इनको फिल कीजिए।
कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, समझते हैं। इन पैटर्न्स को बहुत ध्यान से रीड करना है। देखिए 1 2 2 एंड 3 दिया हुआ है, 2 3 6 ये सब स्क्वायर्स में है, इज इक्वल टू 7 दिया है। यहाँ 3 4 12 और 30 दिया है। एक चीज बहुत क्लियर दिखती है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आता है आपके पास, ठीक है। एक बहुत जल्दी से लिंक बन जाता है आपके पास। 2 3 तो 6 7 क्या है, 6 7, यहाँ 12 13 है, 12 13 है, मतलब 1 का गैप है आपके पास। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या आया होगा, 21 आया होगा। क्या आया होगा, 21 आया होगा, क्योंकि देखिए 2 के बाद क्या है, 3 आया, 6 के बाद 7 है, तो 12 के बाद 40, 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद 21 आएगा, ठीक है। अब एक पैटर्न की बात समझ में आती है, और देखते हैं क्या हो सकता है। एक चीज देखिएगा, 1 और 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 आता है, देखिएगा 1 इंटू 2 आता है, 2 इंटू 3 6 आता है, 6 दिया हुआ है, ठीक। 3 इंटू 4 12 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 5 4 5 20 आता है, 4 5 क्या आता है, 20 आता है। तो ये एक लिंक बनते हैं। एक चीज बहुत अच्छी समझ में आती है कि भाई जो राइट साइड में, जो राइट साइड में वैल्यू है, जो भी वैल्यू राइट साइड में है, तो जस्ट इससे एक बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ लिखिए 21 का स्क्वायर, क्या लिखिए 21 का स्क्वायर। अब यहाँ जो नंबर आता है वहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, तो 9 और 10 है, तो अब इसके बाद यहाँ पे जाएगा 90 आएगा, और 90 से बाद 1, तो इसका मतलब कि 91 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। पैटर्न बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई चीज़ों को समझ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, एक उस पेज पे आप देखिए ध्यान से, आप बुक को ओपन कीजिए, पेज नंबर 11 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास इस टाइप का एक स्क्वायर दिया गया, और उस स्क्वायर के अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स दिए गए, बहुत सारे स्क्वायर्स दिए गए। तो पहली लाइन को आप अगर काउंट करेंगे ना, पहली लाइन को काउंट करेंगे, पहली लाइन में आपके पास 9 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स हैं, 9 स्क्वायर्स हैं। और इसी टाइप से अगर आप वर्टिकल लाइन को काउंट करते हैं, वर्टिकल लाइन को काउंट करते हैं इस टाइप से, इधर वाले नंबर्स को, यहाँ पे भी आपके पास 9 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे 9 स्क्वायर्स। इसका मतलब है टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल 9 क्या है, हॉरिजॉन्टल 9 है, हॉरिजॉन्टल 9 है, वर्टिकल भी 9 है, तो 9 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 9 इज इक्वल टू 81। कितने हैं, 81 स्क्वायर्स है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ध्यान रखना, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 9 इंटू 9 हो जाता है 81 हो जाता है। अब वो काउंट नहीं करना होता है, स्क्वायर बना हुआ है, 9 स्क्वायर इधर है, 9 स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, इन स्क्वायर्स के बीच में 3 स्क्वायर्स हैं, ये छोटे छोटे, ये सभी स्क्वायर्स क्या है, स्क्वायर्स। इन स्क्वायर्स को देखिए, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5, मतलब इधर आपके पास 5 स्क्वायर्स हैं। अगर आप इधर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इधर भी आपके पास 5 स्क्वायर्स हैं। तो इन ईच स्क्वायर देयर आर in each square there are 5 into 5 means 25 squares in each square. There are 25 squares in each square. So how many total number of tiny squares? तो tiny squares की बात करते हैं, tiny squares. तो tiny squares आएंगे आपके पास 25 into 85, 25 into 81 स्क्वायर होंगे, और इसकी वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, कट कर देते हैं, फिर 8 5 जा आ जाएगा आपके पास 40, फिर 8 2 जा 60, 16 और 2, ठीक है ना। ये आएगा 5 2 0 2। ये क्या है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या आता है, 25 आता है, ठीक है। फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा, 4 आएगा, 8 2 जा 16 आएगा,
8 16 of 4 200 5 2 0 2 सही, ठीक है ना। तो 2025 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर देते हैं, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा क्यूबिक नंबर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।